जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरी देखा कीजिएगा और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जिसके पास समय कम हो वह क्लास को बाद में भी देख सकता है स्पीड बढ़ाकर। जब वो स्पीड बढ़ाकर देखेगा तो उसको समय कम लगेगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। हम कभी कभी देखते हैं क्या कि हाथी जब घूमता है या हाथी को घुमाने वाले जो गाँव होते हैं तो हाथी के पीठ पर कुछ रखे होते हैं। उसी आसन को क्या कहा जाता है? उस पर जो बैठते हैं जीन कहा जाता है, हौदा कहा जाता है, काठी कहा जाता है या बख्तर कहा जाता है। तो उस आसन को हौदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस आसन को हौदा कहा जाता है। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय या अप्रामाणिक। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका। क्वेश्चन क्या है? उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशवाद। तो जिसका संबंध उपनिवेश से होता है उसे औपनिवेशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है क्या? आसूर्य, आसूर्यम पश्या। आसूर्यम पश्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टदायी होता है, वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाएँ, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो देखिए, आसूर्यम पश्चा किसे कहते हैं? वह स्त्री जो सूर्य को न देख सके। तो ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो रनिवास में स्त्रियां रहती हैं वो बहुत ही कड़े पर्दे में रहती हैं। क्या? कड़े पर्दे में रहती हैं। वहाँ उनको सूर्य को देखना असंभव होता है, यानी वो सूर्य को देख नहीं सकती हैं। इतना बड़ा मतलब कि कड़ा पहरा होता है, कड़ा पर्दा कह सकते हैं कि वो अपने कमरे में ही रहेंगी, अपने कक्ष में ही रहेंगी, उनको बाहर आने जाने नहीं दिया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? रिक्त कहलाता है, धरोहर कहलाता है या वसीयत कहलाता है या संदाय कहलाता है। तो आप सभी को यही मालूम होगा क्या ज़्यादातर कि वसीयत सही होगा, लेकिन वसीयत हमारा सही नहीं है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति कहा जा रहा है। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा इतिहास या कोई फिल्म वगैरह में देखा होगा, राजा वहाँ राजा वाली। तो वहाँ क्या होता है कि राजा का अगर बच्चे हैं तो अपना उत्तराधिकारी उसी को नियुक्त कर देता है, या उसके कई सारे बेटे होते तो उनमें से जो योग्य होता है उसे उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। या मान लीजिए नहीं होता है तो वो किसी और को, जब वो किसी और को उत्तराधिकारी नियुक्त करें तो जब उस उत्तराधिकारी को और संपत्ति उसकी होगी तो उसी संपत्ति को क्या कहेंगे? रिक्त कहलाएगा। क्या? रिक्त कहलाएगा। यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, लुंठित, धराशायी या पातकी। तो क्या सही होता है? पतित होता है। क्या? पतित होता है सही। राइट आंसर पतित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से
एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। क्या? स्वयंसेवक। वाक्यांश के लिए एक शब्द ही है, लेकिन इसके पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है। स्वयंसेवक क्या होता है? सबकी सेवा करने वाला। अब सबकी सेवा जो करेगा वह स्वयंसेवक तो कहलाएगा नहीं। स्वयं की सेवा करने वाला, या फिर अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, या बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। देखिए, जब वह व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करेगा तो वह स्वयं सेवक कहलाएगा, यानी स्वयं की इच्छा के द्वारा सेवा करता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन सी हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। गुरुकुल वासी, छात्रावासी, अंतेवासी या आश्रम वासी। तो क्या कहलाता है? अंतेवासी। क्या? अंतेवासी कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। जो कोई अपना उद्देश्य लिए हों, उस उद्देश्य को पूर्ण होने के बाद वो संतुष्ट होगा, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ। तो क्या कहलाएगा? कृतार्थ कहलाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध। क्या? नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली की सूची के लिए एक शब्द है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली की सूची के लिए एक शब्द। अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या श्वेत सूची। तो क्या होता है? काली सूची कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? काली सूची कहते हैं। देवर का तत्सम रूप है। तो देवर का तत्सम रूप क्या होगा? द्विवर, द्वितीयवर, दुभर या दुर्बह। तो क्या होगा? द्विवर हो जाएगा। देवर का तत्सम रूप द्विवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हमें ऐसे शब्द को चुनना है जो तत्सम ना हो। अग्नि। देखिए, अग्नि क्या है? तत्सम है। क्या है? अग्नि तत्सम शब्द है। आग जो होता है वह तद्भव होगा। घोटक। घोटक क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा? घोड़ा हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है ऑप्शन सी घट। घट क्या होता है? तत्सम होता है, लेकिन घड़ा जो होता है वह क्या होगा? तद्भव होगा। मोती शब्द यहाँ पर तद्भव है। क्या? मोती शब्द तद्भव है, यानी मोती शब्द तत्सम नहीं है। मोती का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? माणिक्य होगा। क्या होगा? माणिक्य हो जाएगा। अब आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। अब पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पलंगा, प्लवंग, पर्यंक, पटल। तो पलंग का जो तत्सम होता है पर्यंक होता है। क्या होता है? पर्यंक होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से एक शब्द तद्भव है। क्या? तद्भव शब्द का चयन करना है। दिन, अंधकार, स्कंध, कपाश। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या स्कंध दिया गया है। स्कंध क्या है? हमारा तत्सम है, क्योंकि स्कंध का जो तद्भव होगा वह होगा कंधा।
और अंधकार क्या हो, यह भी तत्सम है। अंधकार क्या है, यह भी तत्सम है। तो अंधकार का तत्सम क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। स्कंद का क्या होगा, कंधा हो जाएगा। अब बचा क्या, दिन और कपास। तो यहाँ पर दिन और कपास दोनों ही क्या हैं, तद्भव हैं। क्या, दोनों ही तद्भव हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ए एंड डी हो जाएगा, यानी ए और डी दोनों हो जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, इसका हमें चयन करना है। अछवाट, अछोट, अछरोट या असरोट। तो राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, अछोट होता है। क्या होता है, अछोट होता है। अगला क्वेश्चन है, आकार्य शब्द का तद्भव रूप है। जिसका आकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकाम, अकाज, अकारथ, इनमें से कोई नहीं। तो आकार्य का जो तद्भव रूप होता है वह होता है अकाज। क्या होता है, अकाज होता है। अगला क्वेश्चन है, टकसाल शब्द का तत्सम रूप है। अब टकसाल का हमें क्या चयन करना है, तत्सम रूप। तो टंकशाला, टंकशाल, टकसाल, टकसाला। तो आप सभी जानते हैं टंकशाल होता है। क्या होता है, टंक, टकसाल का टंकशाला होता है। क्या होता है, टंकशाला होता है। यानी हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द है। हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। भैंस, 12, सच, पद। तो इनमें से जो तत्सम है उसी का चयन करना है। तो पद जो है वह तत्सम है। क्या है, पद शब्द हमारा तत्सम है। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। गोबर का तत्सम रूप है। तो जो गोबर है इसका तत्सम रूप गुर्बर, गोमय, गह्वर, गुब्बर। तो जो गोबर होता है उसका तत्सम रूप गोमय होता है। क्या होता है, गोमय होता है। अगला क्वेश्चन है, माँ का तत्सम रूप है। मातृ, मातृका, माताश्री, मातुश्री। तो माता का जो तत्सम होता है वह मातृ होता है। क्या होता है, मातृ होता है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। भयभीत, निर्भीक, भीरु, भव। तो जो विशेषण ना हो उसका चयन करना है। भयभीत, निर्भीक, भीरु, ये क्या है, ये तीनों विशेषण हैं। लेकिन जो भव है, भव शब्द विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। सुंदरता, सुंदरता शब्द क्या है, सुंदरता शब्द विशेषण है। क्या है, सुंदरता शब्द विशेषण है। कवि क्या है, कवि संज्ञा शब्द है। क्या है, कवि संज्ञा कह सकते हैं या विशेष्य कह सकते हैं। कवि है, विद्वान है, भलाई, ये तीनों क्या हैं, विशेष्य कहलाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य शब्द है, हमें विशेष्य का चयन करना है। व्यक्ति, कृशकाय, वह, दौड़ने लगा। तो दौड़ने लगा इसमें क्या है? क्रिया है। वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? वह क्या है? सर्वनाम है। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति विशेष है। कृशकाय क्या हो जाएगा? कृशकाय विशेषण हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? विशेष्य, तो विशेष्य क्या होगा? व्यक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेषण एवं विशेष्य या विशिष्ट कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे विशेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द पांचवा, प्रपंच, सरपंच या पहुँच। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर पांचवा शब्द क्या है? विशेषण हो जाएगा। क्या? पांचवा शब्द विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। क्या? क्रिया विशेषण का चयन करना है। अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है वह क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या? क्रिया विशेषण हो जाएगा धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों शब्द समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक या क्रम बोधक। देखिए, बात कही जा रही है दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो क्या है? समुदाय है। क्या है? समुदाय बोधक हो जाएगा। आवृत्ति क्या होता है? 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना आवृत्ति होता है। क्रम क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। देखिए, प्रतिदिन यानी डेली समय की बात की जा रही है, समय की बात कर रही है। क्या? दिन यानी प्रतिदिन यानी समय, तो क्या हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। क्या? कालवाचक हो जाएगा। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? क्या? गलत विशेषण। कविता परिश्रमी युवती है। क्या? कविता परिश्रमी युवती है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि गलत विशेषण। तो गलत विशेषण क्या है? गलत विशेषण ऑप्शन सी में है। क्या? यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है होगा। क्या? यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यानी ऑप्शन सी हमारा गलत दिया गया है। अब आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। तो गुणवाचक विशेषण के जो भेद होते हैं वह होता है 6। कौन कौन से? काल, स्थान, आकार, रंग,
दशा गुण। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आई होगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को पूर्ण रूप से देखें, अधिक से अधिक सहयोग करें और आप अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर पुट करें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जा रही है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।